आज हम पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो कहानी मैंने कही थी, उपहार, उसका दूसरा भाग सुनेंगे। दीदी पीछे के दरवाजे से जिस रास्ते से पानी लाने के लिए जाती कुएं पर, वह एक पतली सी मेड़ थी। दोनों तरफ के खेत उनके ही थे। यह जानने के बाद उसे अपनी योजना कुछ आसान होती दिखाई दी। उसने उस रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगाने का सोचा था, पर जानवरों से पौधों को कैसे बचाया जाए, यह समस्या उसकी दीदी ने हल कर दी। कहा, हम पौधों के चारों तरफ कटीली झाड़ियां रख देंगे। सूखा पड़ने के बाद वही तो बचा है पूरे गांव में। कहते कहते दीदी उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। तभी बादल गरजने की आवाज आई। तीनों बाहर की तरफ दौड़े। काले बादलों से आसमान ढका था। मूसलाधार बारिश हुई। इंसानों के साथ साथ पौधे भी झूम उठे। बारिश रुकने पर हीरा ने देखा तालाब में उथला पानी और कीचड़ जमा है। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने दीदी से कहा, अब सब्जियों के बीज की तैयारी करो। मैं मेड़ के दोनों तरफ पौधे तैयार करता हूँ। सब नए उत्साह से जुट पड़े। थोड़ी बहुत बारिश भी पौधों के लिए काफी थी। पौधे बढ़ रहे थे, साथ ही साथ बारिश का पानी भी तालाब में जमा हो रहा था। मेड़ पर हीरा रोज पौधे लगाता, फिर कटीली झाड़ियों का घेरा डालता। जिस दिन बारिश होती तो पौधों को पानी मिल जाता, वरना वह कुएं से भर भर कर डालता। दीदी ने सब्जी के बीज भी लगा दिए थे। छोटे छोटे पौधों को क्यारी बनाकर अलान बांधकर ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था भी कर दी थी। तालाब के किनारे वाले खेत में जीजा जी ने मक्के बो दिए थे। इस बार बारिश बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर कुछ अच्छा जरूर हो रहा था। तालाब में बढ़ते पानी देखने गांव वाले भी आने लगे थे। तालाब के किनारे लगे पौधे अभी छोटे ही थे, पर आंखों को सुकून दे रहे थे। 2 साल के सूखे और लोगों की निराशा ने गांव से हरियाली ही छीन ली थी। गांव वाले किसी दैवीय चमत्कार की आशा में हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कोई किस्मत को खराब बताता तो कोई गांव पर श्राप है ऐसी बातें करता। हीरा की मेहनत ने गांव वालों को भी नई प्रेरणा दी। अब कई युवक अपने अपने खेतों की मेड़ पर पौधे लगाने में रुचि लेने लगे। शाम में अक्सर ही हीरा से पौधों के बारे में पूछने आते। हीरा कृषि विज्ञान का छात्र था। कम पानी में पौधे कैसे उगाएं, वह खूब जानता था। अगले 15 दिनों तक छिटपुट बारिश होती रही। पौधों ने जड़ पकड़ लिया था। हीरा के कॉलेज खुलने में अभी भी 20 दिन बाकी थे। माँ की चिट्ठी 2 बार आई थी। उसने भी लिख दिया था, इस बार दीदी के घर ही पूरी छुट्टियां बिता कर आऊंगा। गांव के बीचों बीच भी एक तालाब था, सूखा पड़ा और उथला भी। हीरा की दीदी के तालाब को देखकर पंचायत ने हीरा को बुलाया। कहा, इस तालाब का भी उद्धार कर दो। हमें बताओ क्या करना है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हीरा की मदद से तालाब का गहरीकरण हुआ। तालाब से निकली मिट्टी तालाब के ही चारों तरफ डाल दी गई। पौधे तैयार कर तालाब के चारों तरफ रोप दिए गए। उस रात बहुत बारिश हुई। ऐसा लगा गांव वालों की मेहनत देखने का ही भगवान इंतजार कर रहे थे। सुबह तालाब में घुटने भर पानी था। बच्चे मारे खुशी से कूद रहे थे। गांव भर में खुशी का माहौल था। स्त्रियां आकर हीरा की दीदी से सब्जियों के पौधों के बारे में पूछ रही थीं। वे समझ गई थीं, अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक भरपूर बारिश हुई। कुछ पुराने सूखे कुओं में भी पानी भर गया था। दीदी के आंगन वाले कुएं में भी पानी आ गया था। दीदी अब खुलकर हंस रही थी, काम करते हुए गुनगुना रही थी। हीरा के कॉलेज खुलने में अब 2 दिन बाकी थे। हीरा अपना बैग ठीक कर रहा था। कल सुबह की ट्रेन से ही उसे जाना पड़ेगा, पर उसने इरादा कर लिया है, अगले सेमेस्टर की परीक्षा देते ही वह फिर आएगा। दीदी ने भरे मन से उसे विदा किया। हीरा उदास मन से स्टेशन पहुंचा। देखा स्टेशन पर आज बहुत भीड़ थी। हीरा के पहुंचते ही
भीड़ ने उसे घेर लिया। गांव के मुखिया ने आकर एक मोतियों की सुंदर माला उसके गले में डाल दी और कहा, तुमने जो पूरे गांव की जिंदगी का उपहार दिया है उसे हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आपको फिर से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पेड़ लगाते रहिए और अपनी पृथ्वी को बचाते रहिए।